दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण ए ओ सी प्लस में कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है और कोण बी ओ डी बराबर 40 है तो बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये जो ए बी रेखा है और ये सी डी रेखा है, बिंदु ओ पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब एक दूसरे को आपस में काटती हैं। और यदि कोण ए ओ सी ए वाला कोण और प्लस में कोण बी ओ डी प्लस में कोण बी ओ ई कोण बी ओ ई और कोण ए ओ सी ए वाला कोण और ए वाला कोण मिलाने पर बनता है 70 डिग्री। मतलब हम ए वाला कोण और ए वाला कोण मिला लेते हैं तो ये दोनों मिला करके बनता है 70 डिग्री। और कोण बी ओ डी, ये जो कोण बी ओ डी है इतने बराबर कितना दिया है, 40 डिग्री। कोण बी ओ डी 40 दिया है। और शुरू में देखिए क्या दिया है, ए बी और सी डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब ये जो ए बी रेखा है और सी डी रेखा है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं। तो इसमें क्या बनता है, शीर्षाभिमुख कोण बनता है। तो जब यहाँ पे 40 डिग्री है तो इसके सामने वाला कोण भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। ये 40 डिग्री हो गया तो हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे सवालों में सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए हल। और सबसे पहले लिखिए दिया है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है कोण ए ओ सी प्लस में कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। कोण ए ओ सी प्लस में कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री ये दिया है। और क्या दिया है, कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री। अब यहाँ पे कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री दिया है और हमें ज्ञात क्या करना है, बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात करना है। तो देखिए बी ओ ई हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले में ए ओ सी का मान अगर हमें पता चल जाए तो बी ओ ई आराम से निकल जाएगा। तो ध्यान से देखिए ए ओ सी हमारा निकल चुका है। ए ओ सी 40 डिग्री है तो हम यहाँ पे लिखते हैं 40 डिग्री और प्लस में कोण बी ओ ई है तो बी ओ ई ही रहेगा और बराबर 70 डिग्री। और कोण बी ओ ई हो गया यहाँ पे, और इधर क्या है, इधर प्लस में है 40 और बराबर के उस साइड जाएगा तो 40 माइनस में हो जाएगा और 70 में से 40 घटा देंगे तो कितना बचेगा, यह आ जाएगा 30 डिग्री। मतलब कि हमारा जो कोण बी ओ ई है वो हमारा आ गया 30 डिग्री। कोण बी ओ ई कितना निकल गया, 30 डिग्री हो गया। अब क्या कह रहा है सवाल में, अब सवाल में कह रहा है प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। सी ओ ई का क्या करना है, प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रतिवर्ती कोण कहते किसे हैं। प्रतिवर्ती कोण, देखिए प्रतिवर्ती कोण माने होता है कि 180 अंश से वो जो कोण हो अपना 180 अंश से क्या होना चाहिए, 180 अंश से बड़ा होना चाहिए और 360 अंश से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये जो यक्ष है ये अपना जो है कोण है, ये यक्ष है, ये यहाँ पे कोण को दर्शा रहा है कि ये कोण है। जो कोण हो वो बड़ा हो, जिस तरफ मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है। अपना जो कोण हो, कोण 180 अंश से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और 360 अंश से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जिस तरफ मुंह बंद रहता है वो संख्या छोटी होती है। तो ये जो कोण होगा ये छोटा होगा किससे, 360 अंश से। 180 अंश से क्या होगा, बड़ा होगा और 360 अंश से क्या होगा, छोटा होगा कोण। तो उसे हम प्रतिवर्ती कोण उसे ही कहते हैं। जैसे ये क्या है, जैसे मान लीजिए ये 30 डिग्री है और ये बाहर का हमें ज्ञात करना है तो यही क्या है, प्रतिवर्ती कोण है।
इसे क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण कैसे, प्रतिवर्ती कोण को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इस पूरे का कितना होगा, इस पूरे का डिग्री कितना होगा, 360 डिग्री होगा। मान लीजिए इसका ओ नाम है, इसका ए नाम है और इसका बी नाम है, तो कोण ओ ए बी का प्रतिवर्ती कोण कितना होगा, 360 माइनस में 30 डिग्री कर देंगे और 360 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 330 डिग्री बचेगा। तो मतलब कि अपना प्रतिवर्ती कोण कितना है, 330 डिग्री आया। अब देखो इसे चेक करो, 330 डिग्री, क्या ये 180 अंश से अधिक है 330 डिग्री, तो अधिक है। 180 अंश से बड़ा है ना, और 360 डिग्री, और 360 डिग्री से क्या है, छोटा है। इसका मतलब ये क्या है, ये प्रतिवर्ती कोण है। तो आशा करता हूँ आपको प्रतिवर्ती कोण समझ में आया होगा। और प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करने के लिए 360 यहाँ पे 360 माइनस में यक्स करते हैं। यक्स अपना छोटा कोण होता है जिसका प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है। तो ये सूत्र है, आपको ये याद करना पड़ेगा। और यहाँ पे इस वाले सवाल में यही लगाएंगे। तो अगर हमको COE पता चल जाए तो COE का प्रतिवर्ती कोण हम ज्ञात कर लेंगे। तो COE को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो आप ध्यान दीजिए, AB क्या है, AB एक रिजु कोण है और रिजु कोण ऊपर क्या बनाता है, 180 डिग्री बनाता है। तो अगर हम 40 डिग्री और 30 डिग्री और ये वाला कोण जोड़ेंगे तो इसका मान निकल आएगा। कैसे निकलेगा, इसे मान लीजिए यक्स मान लेते हैं हम। इसे चाहे कोण COE करिए या EOC करिए या फिर यक्स करिए, एक ही बात है, हम इसे यक्स मान लेते हैं। तो अगर हम 40 डिग्री और प्लस में यक्स प्लस में 30 करेंगे तो क्या मिलेगा, अगर हम इन तीनों कोणों को जोड़ते हैं तो हमें 180 अंश मिलेगा। तो बराबर में हो जाता है 180 डिग्री। और यहाँ पे यक्स और 40 और 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री होगा, बराबर में 180 डिग्री। अब यक्स, अब 70 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -70। अब यक्स बराबर कितना निकल आ गया, 0 में से 0 0 हो जाएगा, 8 में से 7 1 बचेगा। अब यक्स बराबर कितना निकल गया, 110 डिग्री आ गया। तो यक्स बराबर अपना कितना निकल गया, 110 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, जो छोटा वाला कोण है प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करने के लिए 360 में से उसी को छोटे वाले कोण को घटा देते हैं। तो छोटा वाला कोण मिल गया 110 डिग्री, COE का प्रतिवर्ती निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 360 करेंगे, माइनस में यक्स के जगह पर कितना है, 110 डिग्री है, तो 110 डिग्री और 360 में से देखिए 0 में से 0 गया तो 0 बचेगा, 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा और 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, 250 डिग्री। तो अपना प्रतिवर्ती कोण 250 डिग्री निकल के आया है और BOE 30 डिग्री, और यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, ये आपको समझाने के लिए बताया था, इसको मैं कर देता हूँ। आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे अतः कोण BOE बराबर 30 डिग्री और प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 250 डिग्री। यही हमारा क्या होता है, फाइनल उत्तर हो जाता है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।